गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बेटा आज हम जो है साइंस के अंदर चैप्टर 2 हमारा चल रहा है और उसमें आज वीडियो नंबर 21 हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने टीथ पढ़ लिए हैं, ठीक है। टीथ हम पढ़ चुके हैं, कितनी तरह के होते हैं, किस तरह के होते हैं, बीमारियां क्या क्या हो सकती हैं टीथ के अंदर। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डाइजेशन इन ह्यूमन, यानी कि इंसानों के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है, क्या क्या प्रोसेस होता है डाइजेशन का, उस बारे में आज हम पढ़ेंगे। पाचन किस तरह से होता है हमारे खाने का, उसके बारे में हम आज यहाँ पर पढ़ेंगे। देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड इट टेक्स अ फ्यू आवर्स टू कंप्लीट। यानी कि पाचन जो होता है ना खाने का, वो एक धीमी प्रक्रिया है, धीरे धीरे होता है और कुछ घंटे का समय लेता है पाचन होने में, ठीक है। सेवरल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वर्क टू डाइजेस्ट द फूड वी ईट। और हमारी बॉडी के बहुत सारे अंग जो होते हैं वो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए काम करते हैं। द माउथ, ईज़ोफेगस, स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आर ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए ध्यान रखिएगा, लाइन से ध्यान रखना है आपको। माउथ, ईज़ोफेगस, स्टमक, लिवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारे बॉडी के अंदर के पार्ट्स हैं। माउथ यानी मुंह, ईज़ोफेगस जो होती है वो नली होती है, फूड पाइप होती है, जिससे कि आपका खाना जो है ना पेट तक पहुंचता है। स्टमक पेट होता है, लिवर आप जानते हैं, लिवर, पैनक्रियाज होता है उसके साथ में, यानी कि अग्नाशय बोलते हैं, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे जो हैं ऑर्गन्स हैं जो कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मानव पाचन तंत्र के अंदर होते हैं। ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस, यानी कि डाइजेशन का प्रोसेस, पाचन की क्रिया होते समय, द फूड इज़ मेड सिंपल सो दैट इट कैन बी यूज बाय द बॉडी। तो जो हमारा खाना है उसे बहुत ही साधारण बना दिया जाता है, मतलब कि उसके बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, खाना तभी पचता है और वो हमारी बॉडी उसे यूज़ कर सकती है। दिस प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ कैविटी, और ये हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है पाचन होना, ठीक है। बाय मैस्टिकेशन एंड एंजाइम एक्शन, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर मैस्टिकेशन होता है और एंजाइम एक्शन होता है, यानी कि हमारे मुंह के अंदर लार वगैरह होती है, सलाइवा होती है, जो यहीं पर जो है ना पचाना शुरू कर देती है खाने को मुंह के अंदर ही। अब देखिए डिफरेंट प्रोसेसेस इन डाइजेशन, यानी कि जो हमारा डाइजेशन हो रहा है इसके अंदर डिफरेंट अलग अलग तरीके के जो है ना प्रोसेस होते हैं। उन प्रोसेस के बारे में हम यहाँ समझते हैं। मैकेनिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन का मैकेनिकल क्या प्रोसेस होता है, मैकेनिकल प्रक्रिया बताइए कि पाचन की मैकेनिकल क्या प्रक्रिया है। देखिए, इट इंक्लूड्स द ब्रेकिंग ऑफ बिग फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉल फूड पार्टिकल्स बाय टीथ इन माउथ। यानी कि सबसे पहला मैकेनिकल काम जो ये करते हैं वो क्या करते हैं कि हमारे खाने के बड़े बड़े टुकड़ों को दांतों की सहायता से बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है खाना चबा चबा कर खाइए, क्योंकि छोटे टुकड़े करना ज़रूरी है। इट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ सलाइवा, और सिर्फ दांत नहीं करते हैं, दांतों की हेल्प कौन करता है, मुंह के अंदर सलाइवा यानी कि जो लार होती है वो इस काम के लिए इसकी सहायता करती है। इट इज़ कॉल्ड मैस्टिकेशन ऑफ फूड, इसे मैस्टिकेशन ऑफ फूड कहते हैं, मैस्टिकेशन इसे कहते हैं, ठीक है। क्या करना, लार के साथ मिलाकर दांतों के द्वारा खाने को तोड़ना, है ना। सलाइवा हैज़ एन एंजाइम कॉल्ड पेटलिन और अमाइलेज, ठीक है। दो एंजाइम होते हैं हमारी लार के अंदर, पेटलिन और अमाइलेज। ये दोनों जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो हम खाना खाते हैं उसमें जो स्टार्च होती है उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करते रहते हैं, ठीक है, उसको पचाते रहते हैं। मतलब बेसिकली पाचन का मतलब क्या है, बड़ी चीज़ों को छोटी चीज़ों में तोड़ना, ये मतलब है। तो स्टार्च है उसे शुगर में तोड़ना, आगे जाके ये शुगर भी दूसरी चीज़ में टूट जाएगी, ग्लूकोज में टूट जाएगी। तो इस तरीके से जो है ना प्रोसेस ये पूरा का पूरा चलता रहता है, क्लियर। नेक्स्ट है इसमें केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी कि डाइजेशन का केमिकल प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से ये केमिकल प्रोसेस जो होता है चलता है।
अब देखिए केमिकल प्रोसेस इट स्टार्ट्स इन द माउथ कैविटी बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट इन सलाइवा, यानी कि केमिकली जो प्रोसेस शुरू होता है, रासायनिक जो प्रोसेस शुरू होता है वो माउथ कैविटी के अंदर, मुंह के अंदर ही शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एंजाइम्स होते हैं सलाइवा के अंदर और ये केमिकल रिएक्शंस करना स्टार्ट कर देते हैं। Various enzymes present in stomach and intestine continues the process till the food is completely digested। और केमिकल प्रोसेस जो होता है सिर्फ यही नहीं होता है, इसके आगे भी जितने भी आपके पार्ट्स आएंगे ना, जैसे स्टमक आएगा, इंटेस्टाइन आएगी, पैनक्रियाज आएगा, इन सब में भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस करते हैं जब तक कि आपका फूड जो है वो पूरी तरीके से पच नहीं जाता है। Due to this, the bigger particle of food get converted into simple particles which can be easily absorbed into the body cells. This is called digestion। अगर आपसे डाइजेशन की कोई डेफिनेशन पूछी जाए तो यही डेफिनेशन होगी कि बिगर पार्टिकल्स, बड़े टुकड़ों को कन्वर्ट किया जाए छोटे टुकड़ों में जो कि ईजी हो एब्जॉर्व करने के लिए, हमारी कोशिकाओं की, हमारी बॉडी को एब्जॉर्व करने के लिए ईजी पड़े, उन्हें हम कह देते हैं क्या, डाइजेशन। ठीक है, उसे हम कह देते हैं कि ये हो गया हमारा पाचन। तो मैकेनिकल प्रोसेस यानी कि जो मैकेनिकल प्रक्रिया है वो तो सिर्फ ये थी कि हमें बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में दांत से तोड़ देना है, और केमिकल जहाँ जहाँ एंजाइम रिलीज़ होंगे, वो रासायनिक क्रियाएं करेंगे, वो सारे केमिकल प्रोसेस हो जाएंगे। तो अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के टर्म बाय टर्म, लाइन वाइज, ऑर्गन बाय ऑर्गन। शुरू का सबसे पहला ऑर्गन होता है माउथ, उसके बाद आता है ईजोफेगस, उसके बाद आता है स्टमक, इसके बाद लिवर, फिर आता है आपका पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इस तरीके से आप लाइन वाइज इस पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे। मुंह के बारे में पढ़ेंगे, मुंह के अंदर, फिर बाद में ईजोफेगस, इस तरह से सारी आप ऑर्गन्स के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम माउथ से स्टार्ट करेंगे, माउथ को हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। तब तक के लिए आप इतना पढ़ के रहिए। ठीक है, थैंक यू।